लखनऊ से बड़ी खबर बताते हैं। लोकसभा उपचुनाव के बाद सपा की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। समाजवादी पार्टी की सभी कार्यकारिणी भंग। जी हां, अखिलेश यादव ने सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। सपा के सभी संगठन और प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए हैं। सपा की प्रदेश कमेटी भी भंग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पूरी कमेटी को भंग कर दिया गया है। सपा की राज्य और राष्ट्रीय दोनों कमेटियां भंग कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो आपको साइड इफेक्ट्स भी कुछ बता रहे हैं एसपी के हार के, क्योंकि दो सीटों पर अभी आपने देखा कि उपचुनाव हुआ रामपुर और आजमगढ़, दोनों सीटों पर। और ऐसे में इन दोनों सीटों की बात की जाए तो आजम खान के भरोसे ये दोनों सीट छोड़ दी। आखिरी मोमेंट पर उम्मीदवार को उतारा गया। एसपी की सोशल इंजीनियरिंग पर अखिलेश की सुस्ती भारी हो गई। खुद आजमगढ़ भी नहीं पहुंचे। ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव नजर ही नहीं आए। यहां पर जिम्मा सौंप दिया गया आजम खान को, और शायद इसी का ये नतीजा कि दोनों सीटों पर हार पार्टी की हुई है। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा विशाल का रुख करें। विशाल, एक बड़ा कदम अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ा फैसला लिया गया है दोनों सीटों पर हार के बाद। रामपुर और आजमगढ़ की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है समाजवादी पार्टी की। देखिए, बिल्कुल आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के हाथ से सीट गई है, उसके बाद से अब उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने के बाद पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को जरूर बरकरार रखा गया है, लेकिन तमाम जो कार्यकारिणी है, तमाम जो इकाइयां हैं, उन सबको पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में एक बड़ा बदलाव होगा, और फिलहाल इसकी शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि हम इस वक्त समाजवादी पार्टी पे ही मौजूद हैं, और अभी कुछ देर पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी जो है वो दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर एक कार्यक्रम किया गया था, और उसी वक्त ही ये संकेत मिलने लगे थे कि समीक्षाएं जो है वो की जा रही हैं, और इंटरनल समीक्षा करने के बाद फिलहाल पूरी कार्यकारिणी को जो है वो भंग कर दिया गया। नए सिरे से इस पूरी कार्यकारिणी का गठन जो है वो किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें थी और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, यहां पर समाजवादी पार्टी के हार के बाद अब जो है समीक्षाओं का जो दौर हुआ था, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इससे पहले भी संकेत दिए थे, और लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कार्यकारिणी में तमाम तरह के बदलाव जो है वो किए जाएंगे। तो फिलहाल इसकी शुरुआत हुई है। पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, चाहे वो महिला विंग हो, चाहे वो युवा विंग हो, या लोहिया वानी हो, तमाम जो प्रकोष्ठ है उन सबको भंग कर दिया गया है। और अब एक नए सिरे से इस पर गठन किया जाएगा। नए सिरे से जो है यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो बनाए जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखिए, अभी ये दोनों लोकसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हुआ उसमें हार हुई, मंथन अब किया जा रहा है। हालांकि देर जरूर हो गई है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है 2024 का। तो ऐसे में उससे पहले अब पार्टी हो सकता है कुछ बड़े बदलाव के साथ दिखे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी कुछ बड़े बदलाव के साथ ही अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारियों के लिए ही पूरे राज्य कार्यकारिणी जो है उसको भंग किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश कार्यकारिणी में जितने भी अध्यक्ष थे, खासतौर से चाहे उफ्रंटल के हों, चाहे जो तमाम अलग अलग संगठन हैं, चाहे वो मुलायम यूथ ब्रिगेड हो, या इसके साथ साथ लोहिया हो, तमाम जो अलग अलग इनके विंग हैं, उन सबके जो मेंबर्स हैं, जो उन सबके जो पदाधिकारी हैं, उन सबको उनके पद से अब मुक्त कर दिया गया। मतलब साफ है कि अब नए सिरे से इस पर गठन किया जाएगा। उन लोगों को हो सकता है तवज्जो दी जाए जो लोग पार्टी से साइडलाइन चल रहे थे, पार्टी के वफादार रहे हो सकता है उनको जो इस बार तवज्जो दिया है। और इस बात को लेकर कई जो है मांगे भी जो उठ रही थी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो करीबी लोग हैं मुलायम सिंह के, वो उनको कोने कर दिया गया है, उनको साइड में कर दिया गया है। ऐसे में पार्टी के वफादार लोगों की सुनी नहीं जा रही है। तो हो सकता है कि नए तरीके से जब कार्यकारिणी का गठन हो, बिल्कुल, और उसमें शायद किसी तरह की कोई नाराजगी भी ना रहे, ये भी शायद हो सकता है। मैं आपके पास अभी लौटती हूँ।